लक्ष्मी नारायण भगवान की मैया यशोदा रोज उत्सव मनाती है। कभी नंद बाबा ब्राह्मणों को बुला करके पूजन पाठ कराते हैं। नंद बाबा और मैया यशोदा का खुशी का ठिकाना कई महीने बीत गए पर अभी भी कम कदापि नहीं हुआ। अगर लाला करवट बदल दिया है उसकी बधाई गवा लो, अगर लाला मुस्कुरा दिया है उसकी बधाई गवा लो, अगर लाला हंस दिया है उसकी बधाई गवा लो। केवल यशोदा मैया को कोई बहाना चाहिए बधाई गवाने के लिए।
तुरंत निमंत्रण कर दे आते। अरे सखी, ए गोपी, आज यो आज मेरो लाला करमट बदल दियो है, वाकी काजे बधाई गाविनी। यशोदा मैया हर माह जब रोहिणी नक्षत्र आता है, क्योंकि भगवान का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ है। भगवान का किस नक्षत्र में जन्म हुआ है? रोहिणी नक्षत्र में। तो हर महीने जब रोहिणी नक्षत्र आ जाता है तो जन्म उत्सव मनाती हैं। हम लोग साल में बनाते हैं जन्म उत्सव, लेकिन यहाँ जब रोहिणी नक्षत्र आ जाए, कृष्ण पक्ष को हुए हैं तो कृष्ण पक्ष आ जाए, अष्टमी तिथि आ जाए, अष्टमी तिथि को जन्मोत्सव मनाते हैं। केवल मैया को बहाना चाहिए लाला को जन्मोत्सव मनाने के लिए। इस प्रकार करते हुए मैया यशोदा खूब बधाई गीत गवाती हैं। एक दिन तृणावर्त नामक एक राक्षस आया, कंस का भेजा हुआ। कंस ने आदेश दिया, जाओ जिसने पूतना का मान मर्दन किया, पूतना को मारा है, जाकर के उसको मार कर के आओ। तृणावर्त आया। भगवान ने सोचा मामा ने उड़न खटोला, क्योंकि तृणावर्त उड़ता था। भगवान ने सोचा मामा उड़न खटोला भेज दिए हैं। तृणावर्त आया, भगवान को उठाया और आकाश में उड़ाया। भगवान श्री कृष्ण ने वजन बढ़ाया। तृणावर्त सोचा कहीं पत्थर तो नहीं उठा लाया, कहीं मैंने पत्थर तो नहीं उठा लाया। जब मुख की तरफ देखे, ये तो कन्हैया है, पर इसका वजन इतना भारी कैसे हो गया? ये तो अभी हल्का था। और भगवान श्री कृष्ण इतने भारी हो गए कि तृणावर्त के बस की बात नहीं रही। ऊपर से ही वो गिर गया और जैसे नीचे आया तुरंत मृत्यु को प्राप्त कर दिया। इस प्रकार तृणावर्त का उद्धार हो गया। भगवान की आयु भी बहुत कम है, फिर भी मार पिटाई 6वें दिन से चालू कर दिए थे। देखिए, राम जी को कष्ट मिलना कब से प्रारंभ हुआ? जब राजा दशरथ उन्हें आज्ञा दी बन जाने के लिए। पर हमारे कन्हैया जन्म नहीं लिए थे, उसके पहले से गर्भ से ही उन्हें कष्ट मिलना प्रारंभ हो गया था। एक दिन मैया यशोदा भगवान श्री कृष्ण को बैलगाड़ी होती थी पहले, बैलगाड़ी के नीचे लेटा दी। सकट भंजन, सकट बोलते हैं गाड़ी को। उस गाड़ी के नीचे लेटा दी। पर भगवान को एक बार भी घर के काम में इतना व्यस्त हो गई कि भगवान को देखने तक नहीं आई। जब देखने नहीं आई तो भगवान श्री कृष्ण रोने लगे और सकट नामक एक राक्षस आकर उस गाड़ी में बैठ गया। भगवान श्री कृष्ण अपने पैरों से इतना भयंकर प्रहार किए कि गाड़ी उड़ी और उड़ करके टूट करके पलट गई। इस प्रकार सकट भंजन किया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार अनेक राक्षस दैत्य भेजता रहा कंस, और इधर एक एक करके भगवान श्री कृष्ण सबको ठिकाने लगाते गए। वो भेजता, इधर ठिकाने लगा देते, लौट कर कोई न जाता, खबर तक ना पहुंचती कि क्या हुआ उसका। एक दिन वसुदेव जी गर्गाचार्य जी के पास जाकर के बोले, गुरुवर वसुदेव जी के कुल गुरु थे गर्गाचार्य जी, जिन्होंने गर्ग संहिता की रचना की है। क्या किया है? गर्ग संहिता की रचना की है। और गर्ग संहिता में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ब्याह हुआ, शादी हुई थी। लोग कहते नहीं है कि राधा रानी का ब्याह नहीं हुआ है, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह हुआ है। पर ऐसा नहीं है। गर्ग संहिता में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का
श्री राधे, श्री राधे, हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। एक बार आप सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोले राधे राधे, राधे राधे। कहते हैं कि गर्ग संहिता में वर्णन है भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का विवाह हुआ है। आज भी भांडीर वन पड़ता है श्रीधाम वृंदावन से 15 किलोमीटर दूर, यमुना पार, पल्ली पार। आप लोग जब कभी जाइएगा श्रीधाम वृंदावन तो लोग वहां कम उसके बारे में कम बताते हैं। आप लोग बोल दीजिएगा कि हमें भांडीर बन जाना है, और वहां जाकर के देखेगा कि ब्रह्मा जी पंडिताई कर रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का ब्याह हुआ है। गर्गाचार्य जी के पास बलदेव जी पहुंचे और बोले प्रभु, 2 पुत्र नंद भवन में हैं, अभी उनका नामकरण संस्कार, अभी तक भगवान का नाम नहीं हुआ था, केवल मैया लाला कहकर के बुलाती थी, लाला कलुआ, पर अभी तक नाम करण संस्कार भूल गए, क्योंकि रोज बधाई गाई जाती है। भाई बालक है, कभी हंसेगा, कभी गाएगा, कभी रोएगा, कुछ भी करता तुरंत बधाई मैया। सारे हंस दिया तो दोहाई लगवा दी कि सारे गोकुल वाले आ जाओ बधाई के लिए। नामकरण का संस्कार करना भूल गई। अब वसुदेव जी सारी बातें बता दी कि देखिए कंस के कारण मैंने अपने पुत्र को नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया है, किंतु अभी उनका नामकरण संस्कार नहीं हुआ है। आप जाकर के किसी प्रकार गोकुल में उनका नामकरण संस्कार कर दीजिए। बहुत आग्रह करने पर गर्गाचार्य जी नंद भवन पहुंचते हैं गोकुल में। वहां जाकर के नंद भवन में जाकर के नंद बाबा से मिलते हैं। नंद बाबा कहते हैं आइए आइए महाराज, बहुत दिन बाद आपका आना हुआ। और कैसे आना हुआ? और ठीक भी आ गए, क्योंकि मेरे ये जो पुत्र है ना, इनकी कुंडली देखना है, जन्म पत्रिका कि इनके राशि क्या है, कैसे आगे चलकर क्या करेंगे। दिखाते नहीं है, बच्चा छोटा रहता तो माँ पिता लेकर के पहुंच जाते हैं ब्राह्मणों के पास कि बताओ क्या करेगा आगे चल करके, कैसा रहेगा। नंद बाबा पूछ रहे हैं किससे? गर्गाचार्य जी से। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नाम क्या है? बोले अभी तक तो कोई नाम नहीं रखा हमने। बोले जब नाम नहीं है तो राशि कैसे देख करके क्या बता दें? जब नाम होगा तभी तो राशि होगी। तो बोले ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, आप इसका नाम कर दीजिए, नामकरण संस्कार करिए पहले। गर्गाचार्य जी कहते नाना कदापि नहीं, अगर ये बात कंस को पता चल जाएगी, कंस मुझे छोड़ेगा कदापि नहीं, इसलिए मैं कदापि नहीं करूंगा नामकरण संस्कार। कहते हैं नंद बाबा बहुत आग्रह करते हैं, तब जाकर के गर्गाचार्य जी मानते हैं। कहते हैं चलो एकांत में गौशाला में ले जाकर के बैठा करके कहते हैं जाओ बालक को बुलाओ। 2 पुत्र हैं रोहिणी के और मैया यशोदा के। बोले जाओ दोनों को स्नान ध्यान करा करके लेकर के आओ। मैया यशोदा को नंद बाबा बताते हैं कि दोनों पुत्र को लेकर के आओ। मैया अंदर जाती हैं, भगवान को स्नान ध्यान करा करके लेकर के आती हैं, रास्ते में रहती हैं, गौशाला जा रही थी, तभी मन में विचार करती हैं कि अरे मैंने गर्गाचार्य जी के बारे में बहुत सुना है कि बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, भविष्य देख करके बता देते हैं, आज चलो इनकी परीक्षा लेते हैं, क्या सचमुच में ये ऐसा कर पाते हैं कि सब धूप धापड़ा। क्योंकि लोगों को जल्दी इस सब चीजों में विश्वास नहीं होता। अब मैया यशोदा ने क्या किया कि अपने पुत्र को रोहिणी को दे दिया और रोहिणी के पुत्र को स्वयं ले लिया। पुत्र बदल लिया और बदल करके पहुंच गई कहां? गौशाला।
और जैसे सामने ले जाकर के बैठ गए, बोले हाँ महाराज बताइए क्या करना है। और जैसे गर्गाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर नजर डालते हैं, समाधि लग जाती है, समाधिस्थ हो जाते हैं। इतना तेज, इतना प्रकाशवान उनका शरीर है कि गर्गाचार्य जी सह नहीं पा रहे। जगत प्रकाशस्य रामस्य, संपूर्ण जगत को जो प्रकाशित कर रहा हो वो स्वयं में प्रकाशित है।